इंडियन एम्बेसी पर अटैक करने का मतलब है हमारे देश के खिलाफ जंग का ऐलान करना। हमें विनोद की इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। लेकिन 4 साल के बाद उसे कैसे ढूंढेंगे? ये सवाल आप पूछ रहे हैं मनीष? हमारे सारे एक्स एजेंट्स की इंफॉर्मेशन 15 दिन में अपडेट होती रहती है। विनोद ने नेपाल, चंडीगढ़ और गोवा के बाद जहां चेक इन किया है वो ये जगह है। भाई आधा पैसा उनके ऊपर लग चुका है, आप सिर्फ 15 मार और खा लो, उसके ऊपर पैसा लगा देंगे। बड़ा अमाउंट है, छोड़ना मत। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? इमरजेंसी है। इमरजेंसी से मुझे क्या लेना देना? मलेशिया में इंडियन एम्बेसी पर हमला हुआ है, हमारे 20 कमांडोज मारे गए हैं। तुम अपना वक्त बर्बाद करो मालिक। मेरी जिंदगी बदल चुकी है और मेरी जरूरतें भी। आपकी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, लेकिन जरा इस पर नजर डालो। सिंबल ऑफ लव। तुम्हारी बीवी को मारने वाला लव अभी भी जिंदा है। अपने मकसद के लिए मेरे साथ मजाक मत करो। 4 साल पहले लव मर चुका था। धोखा हुआ। जिस लव को तुमने मारा था वो तुम्हारी नजरों का धोखा था। लव अभी भी जिंदा है, ये बात तो तय है। आई डोंट नो हाउ, लेकिन अगर इस मिशन में मदद करनी है तो तुम जानते हो तुम्हें कहां आना है। गुड नाइट।
4 सालों में बहुत कुछ बदल गया है ना? कम। हाय, मैं केस ऑफिसर मनीष हूं। देखिए, सिर्फ एक ही आदमी ने इतने लोगों को मारा है। लगता है इसने ट्रेनिंग ली है, लेकिन अकेले। ट्रेनिंग जितनी भी ली हो, एक आदमी इतने लोगों को नहीं मार सकता। अंदर आते वक्त तो वो एक आम इंसान था। लुक, एट दिस पॉइंट यहां उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई। एंड जूम, यस, उस इनहेलर में कुछ है, हमें पता क्या करना कहना होगा। चाहते हो? उस इनहेलर में कोई केमिकल है? पहले भी ऐसा कभी हुआ है क्या? क्या तुम लव से 4 साल पहले मिले थे? हमें ये सब जानना। मालिक, अगर इस केस में मेरी मदद चाहते हो तो मेरे कुछ रूल्स होंगे। गो अहेड। रूल नंबर 1, इस केस को सिर्फ मैं ही हैंडल करूंगा। मुझे लगने वाले वेपन्स और मलेशियन गवर्नमेंट सपोर्ट आप अरेंज करेंगे। रूल नंबर 2, ये आदमी इस केस के बारे में मुझसे या किसी से भी कुछ बात नहीं करेगा। मालिक, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, इसे इधर बुलाना ही बेकार है। इसे जाने को बोलिए सर। तुम्हें जो भी चाहिए सब मिलेगा। क्या कह रहे हैं आप? ये 4 साल से सर्विस में नहीं है और आप इसकी बात कैसे मान सकते हैं? हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि ये मेडिकली फिट है। रूल नंबर 2, मुझसे बात नहीं करना। इतनी जल्दी भूल गया? अब ध्यान से सुन, मैं तेरे लिए काम नहीं करता। तेरे लिए लव एक क्रिमिनल है और मेरे लिए मेरी वाइफ का कातिल। लव कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उससे कैसे निपटना है, जब तक तू ये बात सोचेगा और समझेगा मैं उसकी कहानी खत्म कर दूंगा। समझ गया? मालिक, मेरी मदद चाहिए या नहीं? केस को तुम हैंडल कर सकते हो, बट यू आर नॉट एम्प्लॉयड हियर। इसीलिए इस केस को हैंडल करने के लिए एक केस ऑफिसर चाहिए। उस ऑफिसर का असिस्टेंट बनकर तुम काम कर सकते हो। मिस्टर मलिक, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। मुझे ऐसा असिस्टेंट नहीं चाहिए। इसका दिमाग खराब है। इसे असिस्टेंट बनाकर अगर मुझे ये केस हैंडल करना पड़ा तो पता नहीं मुझे कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। आयुषी, विनोद के हर मोमेंट से मुझे अपडेट करते रहना। तुमसे पूछे बिना वो कुछ भी नहीं करेगा। कैन यू? या गुड। मलेशिया कब जाना है? अभी। साहब, हमने सस्पेक्ट लिस्ट तैयार कर ली है। बस आपकी परमिशन के लिए वेट कर रहे हैं। उनके पीछे हमने आदमी लगा दिए हैं। आप अपने तरीके से प्रोसीड कीजिए। मुझे उससे 2 मिनट अकेले में बात करनी है। क्या बात करती है? हम लोग उसके वकील का वेट कर रहे हैं। उससे कोई बात नहीं कर सकता। बता दीजिए। आयुषी, मलेशियन गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल को कांटेक्ट करो। तुमने कहा था मलेशियन गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, बताना कि हमारी कैसी मदद कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, जरा सुनिए। क्या है? गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इन्हें फुल सपोर्ट करें। अगर ये कंप्लेन करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी सर। वैसे भी हमारा प्रमोशन पेंडिंग है। तो मैं इन्हें सपोर्ट ही कर रहा हूँ, लड़ाई थोड़ी कर रहा हूँ। अभी तक आप जो काम कर रहे थे ना, वो टूरिस्ट गाइड वाला काम था। टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा था माना, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं। क्या? मेरी इतनी ही लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। इसमें क्या रिस्क है सर? सिर्फ 2 मिनट के लिए बात कीजिए। और वैसे भी वो उसका असिस्टेंट है सर। केस ऑफिसर बाहर खड़ी रहेगी, इसमें क्या रिस्क है सर? आप उसे अंदर जाने दीजिए बस। एक्सक्यूज मी, फोन काटिए। अभी आपको क्या चाहिए? ओके, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट ही दे सकता हूं। इसके अलावा एक्स्ट्रा 1 सेकंड भी अलाउ नहीं करूंगा। बाहर से मैं सब कुछ देखते रहूंगा। गॉट इट? गॉट इट। ओपन द डोर। अब ये कौन आ गया? मैंने कहा ना, मुझे मेरे वकील से बात करनी है। मैं कानून अच्छी तरह से जानता हूं। ये क्या कर रहा है? सुनो, मेरे परिवार में भी बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और मैं रूल्स भी जानता हूं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे मेरा लॉयर चाहिए, मैं उसी से बात करूंगा। लॉयर चाहिए?
नहीं विनोद, रुक जाओ विनोद। कैसा असिस्टेंट है आपका? उसे रोकिए, आप अपने असिस्टेंट को रोकिए। आप ही उसे रोक लीजिए, वो मेरा असिस्टेंट नहीं है। तो फिर वो कौन है? वो एक्स रॉ एजेंट है। 2 लोगों की जान लेने की वजह से उसे 4 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। हत्या करने के जुर्म में इसे सस्पेंड किया गया है। देख रहे हैं वो क्या कर रहा है? बता दो। आपने मुझे थप्पड़ मारा, हेड ऑफिस में कंप्लेन करूंगा तो आपको सस्पेंड कर देंगे। हैं? सस्पेंड? ए, तेरी टोपी गिराई क्या? तेरी शर्ट फाड़ी क्या? मैं तेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, तू उधर तो देख क्या हो रहा है। उधर देख, एक इंडिया का आदमी अंदर घुसकर उसे जानवरों की तरह मार रहा है। बिल्ली मोहन। सर, बिल्ली मोहन उस एरिया का डॉन है जहां पर इंडियंस रहते हैं। वहां के इलीगल धंधे, पासपोर्ट फोर्जरी, इन सब का बॉस है वो। क्या तू अपने प्रमोशन की बात कर रहा है? चलो उठ। बैठ जा। बोलना शुरू कर। बिल्ली मोहन ने मुझे पैसे दिए और मैंने उसे ब्लूप्रिंट दे दिया। मैं और कुछ नहीं जानता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वजह से इतनी मुसीबतें होंगी। Cukup bro, Cun bang. एक्चुअली बच्चे ने कहा तुम लोग के पास फेक पासपोर्ट मिलेगा। ये पैसा रख और यहाँ से कट ले। अब पासपोर्ट दे दो, हम पैसे दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ? क्या? ए, हेलो 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 भाई, इसे अंदर रख दो, इसकी क्या जरूरत है? अरे बाप रे, ये लोग इन दोनों को मार कर दफन कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस स्टेशन में वो मैनेजर अकेला था इसलिए इसने उसे धोया, लेकिन यहाँ तो इनका पूरा ग्रुप है और गन भी है, पता नहीं क्या होगा। मैं अपनी गन निकाल कर तैयार रहता हूँ। देखिए, हमारा वीजा एक्सपायर हो गया, एयरपोर्ट जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए किसने बोला तुझे नकली पासपोर्ट मिलता है? वो बच्चे ने... बैग छीन इसका। ए ब्रो, एक मिनट वेट, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? बाद में मत कहना मैंने वार्न नहीं किया। क्या वॉर्न करते? यही कि मैं अकेला 4 को मारूंगा। ओह अच्छा, तो तुम लोग 6 हो। हाँ, ये अकेले 2 को मार सकती है। दो ठीक है ना? 1 को मारोगे? 3 को। देखा, ये अकेले 3 को मार लेगी। ये मेरा हाथ क्यों कांप रहा है पता नहीं। 3 + 3 = 6। हिसाब ठीक है ना? तू हमको हिसाब बताएगा तेरी। हेलो 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 वेट, अगर हमें कुछ भी हुआ तो वो तुम सबको मार डालेगा। उधर पुलिस है। सही है, अब बता, हिसाब सही है ना? अब बिल्कुल सही है। 3 + 3 = 6। No, let's go. Yeah, let's go. Come, hurry up. देखो, जिंदा है या मर गया?
मर गया क्या? भाई भाई, अरे रे, पहाड़ जैसा आदमी मरे हुए चूहे की तरह पड़ा है। आप पुलिस वाले हैं? मुझे प्लीज यहाँ से ले चलिए। अरे तुम मत बोलो बहन। भाई उठो ना भाई। बाप रे, जिंदा है, जिंदा है। होश में आ गया। होश में आ गया तो अब बात कर सकते हैं। मलेशियन पुलिस रूल के मुताबिक चाकू घोंपना गुनाह है। इनहेलर कंपनी से ब्लूप्रिंट लेकर तूने क्या किया? वो लोग इनहेलर का डुप्लीकेट बना रहे हैं। कौन है? उसका नाम पीटर है। ये पीटर कौन है बोल? पुलिस वाले हो ना, पीटर को नहीं जानते? पूरे मलेशिया में दवाई और नकली इक्विपमेंट वही सप्लाई करता है। अभी वो कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता। नहीं पता मुझे। मैं बताती हूँ। मैं इसे जानती हूँ। ये पीटर को लड़कियां सप्लाई करता है। पिछले महीने थाईलैंड की 2 लड़कियों के साथ इसने मुझे भेजा। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या तुम्हें वो जगह अच्छी तरह से याद है? हाँ, हम उसके लिए वहां जंक्शन पे वेट कर रहे थे। वहां से हमें कार में ले गए। कार की खिड़कियां बंद थी, मगर हम 10 मिनट में उसके फैक्ट्री पहुंच गए थे और तब से मुझे यहाँ बंद करके रखा है। मैं इंडिया में मेरे गांव के स्कूल में टीचर थी। मुझे अच्छी नौकरी का दिलासा देकर यहाँ ले आए और पासपोर्ट भी छीन लिया। उठ, इस लड़की को उसके पास भेजेंगे तो क्या वो इसे उसी जगह पर ले जाएगा? मैं फोन करके पूछता हूँ उसको। विनोद, इस लड़की को ठीक से रास्ता भी नहीं याद, इसे कैसे भेज सकते हैं हम? नकली दवाई वाली फैक्ट्री को ढूंढना ही होगा, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। अगर उन्हें पता चला हमने इसे क्यों भेजा तो वो इसे मार डालेंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। चल नंबर बता। 75 75 42 42 34 34 4271। मैं भी उसके साथ जाऊंगी। मैं जाऊंगी तो आपके साथ लगातार कांटेक्ट में रह सकती हूँ और मेरे जरिए ट्रैकिंग करना भी आसान होगा। अगर वो अकेले जाकर नर्वस हो गई और कुछ गलत हो गया तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। मैं जो कह रही हूँ वही सही होगा विनोद, और ये तुम भी जानते हो। ओके। तुम्हें सही सलामत वापस भेजना मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुम बिना डरे मेरे साथ चलोगी? अगर आप मुझे इनसे बचा लेंगे तो आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। गुड। चलो उसे कॉल कर, उसे बोल 2 लड़कियां आ रही हैं। बच गया, दलाल बनाकर मुझे नहीं भेजा। हे भगवान। हेलो, बोलो। इंडिया से 2 लड़कियां आई हैं, उनमें से एक आज ही मलेशिया आई है। आइटम मस्त है, पूछकर बताओ दोनों को भेजू क्या? होल्ड करो, भेजने बोला है। ओके। आपने जैसा कहा 6 लोग हैं, मलेशियन पुलिस के शार्प शूटर MP5 सबमिशन गन के साथ। उस गन से ये लोग शूट करेंगे या फिर मच्छर मारेंगे? एक्सक्यूज मी, पुलिस ट्रेनिंग के समय गन शूटिंग में मुझे गोल्ड मेडल मिला है। वो अच्छा? हाँ। दिखाना तो। एक छोटी सी गलती की वजह से ब्रॉन्ज मेडल मिला। क्या गलती हुई आपसे? जरा सा हाथ कांपने की वजह से निशाना चूक गया। ओह, ये तो बहुत ही छोटी सी गलती है। हमारे देश में सीनियर के सामने केस ऑफिसर मुंह नहीं खोलते। ये मजाक कर रही है, इनको समझा दीजिए। समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया। थैंक यू। मैं तैयार हूँ।
लगता है आपको एक्सपीरियंस है। ट्रैकर और कैमरा आपने सही तरीके से सेट किया ना, इसीलिए बोला। ओके, क्या मैं दिखने में पक्का कॉल गर्ल लग रही हूँ? और क्या, आप बिल्कुल कॉल गर्ल ही लग रही हैं। सच में? आपको इतना यकीन कैसे है? क्या आप वहाँ जाकर आए? ये लोग इस तरह क्या बना रहे हैं? यस, नकली दवाई। अटैक कीजिए सर। वेट 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 वेट, जब जान गए हैं तो अटैक करने में क्या हर्ज है सर? पीटर तक जाने दो, मुझे उसका चेहरा देखना है। सर, अरे ये तो हमारी इंडिया की लड़कियां हैं। ओ मजा आ जाएगा। तुम तो पहले भी यहाँ आ चुकी हो ना? उसको तो मालूम है, दोबारा उसे यहाँ नहीं भेजना चाहिए था। जॉर्ज, यस सर। बिली को फोन लगाना। स्विच ऑफ सर। तुम्हारा नाम क्या है? शीला। अच्छा, चेक करते हैं। कान में नहीं है, नेकलेस में भी नहीं है, हाथ में कुछ है। ओह, वॉच कैमरा। आजकल तो चश्मे और हेयर बैंड में भी आ जाते हैं। पता वॉच कैमरा कितना पुराना है? ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के टाइम का है। हाँ? हेलो 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 हेलो, बात तुम वैन में बैठकर मुझे देख रहे हो? हाँ? गाइस, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। गो। मेकअप से तुम मीडिया वाली लगती हो। पुलिस वाली? ओ, अगर पुलिस वाली है तो बाकी लोग भी आने वाले होंगे ना? इंडियन एम्बेसी पर हमला क्यों किया तूने? हेलो, ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? घंटी बजा लेते या फिर दरवाजे से आ जाते। पता तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है? खुद नकली दवाइयां बनाता है और मैं जुर्म कर रहा हूं। अभी अरेस्ट करता हूं तुझे। वारंट है आपके पास? आपने मेरे आदमियों को मारा है। सेक्शन 327 के तहत मैं आप पे केस कर सकता हूँ, आपको सस्पेंड करवा सकता हूँ। 327 कब का बंद हो चुका है? हाँ? इन्हें पता नहीं है क्या? क्या पता नहीं है? 327 पिछले महीने से फिर से लागू हो गया सर। फिर से लागू हो गया? तुम लोग मुझे अपडेट नहीं कर सकते थे? आपको खुद अपडेट होना चाहिए। मैं भी मलेशियन, तुम भी मलेशियन, एक दूसरे से पंगा नहीं लेते हैं। पीटर, तुमसे अकेले में बात करनी है। श्योर। मत जाओ। लेकिन क्यों? उस पर भरोसा मत करो, कुछ भी कर सकता है। अगर 2 मिनट के लिए भी उसके साथ गए तो कुछ भी हो सकता है, समझ जाओ। तुम कुछ भी बहाना बनाकर उसके साथ मत जाओ। मेरी बात की गहराई को समझो। ओके। हाँ, मुझ पर लगे स्मगलिंग के केसेस और नकली दवाइयों के केसेस आप मेरे पर से हटवा दीजिए। मैं गवाह बन जाता हूँ, फुल्ली कोऑपरेट करूंगा। डन। तो कौन के नीचे लगाऊंगा तो खुद सुनिए सुनिए, सिर्फ मारने से कुछ नहीं होता। आपको काम निपटाकर जल्दी इंडिया जाना है ना। मैं इसको समझाता हूँ, इसे पटाकर मैं इससे सारी सच्चाई उगलवा लेता हूँ। मुझ पर भरोसा कीजिए सर। थैंक यू सर। देखिए, मैं आपको अच्छी रिपोर्ट देता हूँ। एम्बेसी अटैक और इनहेलर ड्रग का मास्टरमाइंड लव है। लव? किसको किससे हुआ? लव उसका नाम है। अरे तेरी जात का। मैं सिर्फ एक केस मैन्युफैक्चर करता हूँ। इसके अंदर की दवाई लव खुद बनाता है। अगर दोनों एक ही जगह बनती तो कोई भी पकड़ सकता था। ये अस्थमा पेशेंट्स के इनहेलर जैसा क्यों बनाते हैं? ओरिजिनल अस्थमा इनहेलर को कस्टमर क्लियरिंग आराम से मिल जाएगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इसे कोई भी आसानी से कैरी कर सकता है। देखने वाले इसे अस्थमा इनहेलर समझेंगे, लेकिन अंदर क्या है कोई नहीं जान पाएगा। ऐसी कौन सी दवाई है अंदर? इस वीडियो को देखिए। एक छोटा बच्चा इस बूढ़े आदमी को डराने के लिए एक छोटा सा पटाखा फोड़ता है। इस आदमी की उम्र लगभग 75 साल होगी। अगर इन्हें 2 फीट ऊपर उछलने को बोलें तो ये उछलेंगे क्या? लेकिन इस वीडियो में उछल गए। ये कैसे हुआ? जब इंसान को अचानक खतरे का एहसास होता है तो उसका दिमाग और ताकत 10 गुना ज्यादा काम करती है।
और इसका कारण है हमारे शरीर से निकलने वाले हार्मोन्स, एड्रेनलिन। आपने न्यूज में भी देखा होगा, एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कार ऊपर उठा ली थी। अक्सर आपने देखा ही होगा, कोई भी आदमी खतरे के वक्त 7 फुट ऊंची दीवार भी कूद जाता है, और इस बात का कारण है इंसान के अंदर का डर। कैसी मनगढ़ंत कहानी है। अरे डरने से कैसे ताकत आ जाएगी? पता ही क्या है? क्या है ये? एसिड। अगर तुम्हारे चेहरे पे फेंका तो डरो मत, सिर्फ पानी था। उठिए, सिर्फ पानी था। पानी था? इसे ऐसा किसने किया? मैंने किया। हाँ? इसे करके दिखाइए। और जोर से। नहीं दब रहा है। जब आप पर एसिड फेंका तो आपने कर दिया, लेकिन अभी नहीं कर पाए। केमिस्ट्री प्रोफेसर की तरह समझा रहे हो, मैं समझ गया। यह डलिंग दिमाग में काम करता है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए नहीं, बल्कि यह काम करता है पूरे 5 मिनट के लिए। इनहेलर का इस्तेमाल करते ही दिमाग में एक डर पैदा हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं और शरीर खिंचने लगता है। हर एक मसल में बहुत ताकत आ जाती है, दिमाग 10 गुना ज्यादा काम करने लगता है और ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। एक आम आदमी सिर्फ 5 मिनट में धीरे धीरे इंसान से सुपर हीरो बन जाता है। इस दवाई का नाम है पोवर्टीन और इसे स्पीड वर्जन 2 भी कहते हैं। स्पीड? आपने स्पीड कहा ना? इस स्पीड से आपको कुछ याद आया क्या? ये दवाई इस दुनिया में नई नहीं है, बहुत सालों पहले किसी ने इसे बनाई थी। ये क्या? ये दवाई तो बिल्कुल नहीं निकली है। इससे पहले किसने बना दी? हिटलर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त हिटलर ने जबरदस्ती अपने सैनिकों को यह दवाई दी थी। आवेश में आके उसके सैनिक बिना खाए बिना सोए जंग लड़ते रहते थे। उनके दुश्मन हैरान हो गए कि कैसे सिर्फ हिटलर के सैनिक बिना थके जंग लड़ रहे हैं। गोली लगने से भी उन्हें दर्द महसूस नहीं होता था, लेकिन इस दवाई के साइड इफेक्ट्स भी थे। हिटलर के लिए समस्या भी बन गई थी। हिटलर के सैनिकों का आवेश इतना बढ़ गया था कि वो लोग अपने कैप्टन और सुपीरियर्स को ही मारने लगे थे। और तब उसका राज्य गिरने लगा, इसलिए हिटलर ने उस दवाई को रद्द कर दिया। उस दिन के बाद वही दवाई आज फिर से आई है। लेकिन जो एड्रेनालिन कुछ ही देर के लिए इतना असर करता है, तो 5 मिनट से शरीर को कुछ होता नहीं है? गुड क्वेश्चन। इसीलिए मैंने इसमें टाइमर सेट किया है। 5 मिनट के बाद शरीर के मसल्स कमजोर होने लग जाते हैं और दवाई का असर जाने के लिए 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। इसे यूज करने से 5 मिनट में कमजोर हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर से तुरंत यूज किया जाए तो क्या होगा? बैड क्वेश्चन। इसे इनहेल करते ही शरीर सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है, दोबारा लेते ही हार्ट पंपिंग बढ़ जाती है, मैसिव हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन आखिर उसने इस दवाई को यूज क्यों किया? इंडियन एम्बेसी पर अटैक इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक डेमो था। इस न्यूज को देखने के बाद दुनिया भर के टेररिस्ट ग्रुप से बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। इस स्पीड दवाई से दुनिया की किसी भी जगह पे अटैक किया जा सकता है। ये डील बहुत बड़ी रकम में फाइनल हुई है। 10,000 इनहेलर्स एक्सपोर्ट होने वाले हैं। इट्स अ बिग बिजनेस। अच्छा, अब लव को भेजने वाले केसेस कहाँ हैं? 5,000 मैंने एक्सपोर्ट कर दिए हैं, बाकी के 5,000 गाड़ी में लोड है। 1 बजे उसके आदमी आकर ले जाएंगे। एक बजे 15 मिनट बाकी है सर। सारी लाशें क्लियर करो, क्विक। और सुनो, सब लोग नॉर्मली बिहेव करना, ओके? भेजो। वो केसेस कहाँ हैं? ओके। Okay, get back to work.
इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, बहुत खून बह रहा है इसका। ये लोग उनके ही आदमी है। ओके एवरीबॉडी, बॉडीज को क्लियर करो। डीप ब्रेथ। ओके विनोद, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। यहाँ आकर चेक करो। We क्विक don't क्विक have क्विक time क्विक, for this. कम ऑन, इसे अंदर ले जाओ, जल्दी करो। कम हियर। विनोद, इसकी हालत खराब है, बहुत खून बह रहा है इसका। शट अप। मोहित, इसे काउंटर के पीछे ले जाओ। उनके यहां से जाने तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? इसे ले जाओ। उठाइए। आराम से। आइए। शीशे क्यों टूटे पड़े हैं? वो मेंटेनेंस करते समय टूट गए हैं। चाबी दो। अफजा, इस लड़की को लेकर जल्दी हॉस्पिटल जाओ, क्विक। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सर, वो लड़की मर गई। इस लड़की की मौत से तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ ना विनोद? दुख तो हो रहा है, पर मैंने जो किया शायद वो गलत नहीं किया। हमें उन्हें फॉलो करना है। एक जान से बढ़कर उन्हें फॉलो करना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। हम सब यहां अपना फर्ज ही निभा रहे हैं ना? हाँ? अगर यह दवाई यहां से एक्सपोर्ट हो जाएगी तो लाखों लोग मर जाएंगे। वो ठीक होगा क्या? और दूसरी बात, गोली उसके हार्ट के नीचे लगी थी। मैक्सिमम 5 मिनट्स, ये हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाती। तुम उसके माँ बाप की जगह पर होते तब क्या सोचते? तब भी क्या इस तरह 5 मिनट का हिसाब रखते? अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखते क्या? हाँ देखा है, मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने, अपनों को जाते हुए देखा है। मेरी वाइफ की मौत के बाद अगले दिन ही I was back at work. अगर हम सब इस लड़की के बारे में सोचते तो शायद वो लोग भाग जाते। लुक, इंटेलिजेंस में यू हैव टू बी वेरी क्विक, यूं डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एंड आई होप तुम इस बात को जल्दी समझ जाओगी। मुझे सिखाने आई थी। I'm sorry, अंदर मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। I lost my temper. विनोद, 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो बात आज तक तुमने किसी को भी नहीं बताई। किसी फाइल में भी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है। आखिर उस दिन हुआ क्या था? तुम्हारी वाइफ मीरा की मौत कैसे हुई? एक्चुअली लव किसी से भी बिना वजह नहीं मिलता था। बिजनेस की बात हो तो ही मिलता था। इसलिए मीरा और मैं इजरायली माफिया बनकर उससे मिलने गए थे एज अंडर कवर। उसे पैसे देने के ब्रीफ केस में हमने बॉम्ब लगाया था। हमें बहुत दिनों से इस मीटिंग का इंतजार था और उस दिन फाइनली हम लव से मिले। इट्स गुड।
Passport number 5462745. उस धमाके से वो और उसके सारे आदमी मारे गए, मगर उसके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, उसके नेटवर्क, उसकी इंफॉर्मेशन उसके ब्रीफ केस में थी। सिलिका जेल। फोरेंसिक टीम फिंगरप्रिंट निकालने के लिए उसे यूज करती है। हमने उसकी मदद से उसके लैपटॉप को एक्सेस किया। वो कहां से ऑपरेट कर रहा था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज कहां हैं, हमें सारी इंफॉर्मेशन मिली और हमने फौरन हमारी एजेंसी को इंफॉर्मेशन दे दी ताकि वो वहां अटैक कर सकें। और उसके बाद इंडियन आर्मी ने उसकी सारी फैक्ट्रीज को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मिशन अकम्प्लिश्ड। हे, हमारा पिकअप पॉइंट लेफ्ट में है, हम राइट में क्यों जा रहे हैं? भूल गई ना? 24 घंटे में शादी का वादा किया था, अभी तो 4 घंटे बाकी हैं। तो शादी कर लेते? लेकिन विनोद, मुझे शादी के लिए तैयार होना है। I want to look nice in my wedding. Hey, you're looking nice. I mean, अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस पहनूं, वो भी शादी के लिए। ओके, अब भी 4 घंटे बाकी हैं, तैयारी कर सकते हैं। सबको शादी की तैयारी करने के लिए कम से कम 4 महीने मिलते हैं, तो मुझे सिर्फ 4 घंटे दे रहे हो? चलो ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। एडजस्ट? मतलब यस या नो? मीरा की मौत के बाद 6 महीने मैंने लव की कंपनी और उसके साथ ट्रांजैक्शन करने वालों को ढूंढ कर निकाला, और जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी वाइफ को मारने वाला एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा, तब मैंने एजेंसी छोड़ दी। 4 साल बीत गए और अब फिर से इस लव का नाम सामने आया है। 4 साल पहले मैंने जिस लव को मारा था, उसका इससे क्या संबंध?